पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। पहला है जैविक घटक या सजीव घटक, दूसरा है अजैविक घटक या निर्जीव घटक। सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण या आहार का कार्य करते हैं। पोषण के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। तो उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए इन्हें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है या स्वपोषी भी कहा जाता है। तो जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। तो पौधे का देखिए, हमने यहाँ पे चित्र बनाया है। नीचे ये देखिए जड़ है, ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश लेते हुए, ठीक है। तो पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण पौधे करते हैं। और ये जो भोजन है पौधों का वो C6H12O6 के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। C6O2 ऑक्सीजन है और 6H2O जल। अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन और जल को मुक्त करते हैं, ठीक है। अगला है उपभोक्ता। उपभोक्ता मीन्स ऐसे जीव जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें परपोषी भी कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं या परपोषी कहते हैं। तो उपभोक्ता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं, जो जीव जंतुओं का मांस नहीं खाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे टिड्डा है, बकरी है, गाय, भैंस, खरगोश, है ना, ये सब क्या हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मेढक, भेड़िया, मनुष्य, ठीक है। यह जो उपभोक्ता होते हैं वे सर्वाहारी भी कहे जाते हैं, क्योंकि जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, तो ये लोग शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं या सर्वाहारी भी कह सकते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? ऐसे उपभोक्ता जो केवल और केवल मांसाहारी होते हैं। ऐसे जीव जंतु जो द्वितीय चरण के उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें तृतीय उपभोक्ता या मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे सांप, शेर, बाघ, ये सब क्या है? मांसाहारी जीव जंतु। इन्हें हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा तीसरा हमारा क्या है? पहला हमने बताया आपको उत्पादक, दूसरा बताया हमने उपभोक्ता। उपभोक्ता को हमने 3 भागों में बांटा: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। और तीसरा हमारा है अपघटक। अपघटक जो होते हैं, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत कवक या जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, आते हैं।
क्योंकि ये मृत जीवधारियों की सड़ी गली वस्तुओं को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए हम मृतपोषी इन्हें कहते हैं या अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतने ही बताएंगे, आगे हम और भी लेकर आएंगे पर्यावरण के संबंध में जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।